हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस का फुल चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टर्म आती है लाइट। तो लाइट वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी इमेजेस आ रही होगी, लाइक बल्ब, सन, ट्यूबलाइट। बट ये सारे तो लाइट के सोर्सेज है। एक्चुअल में लाइट क्या है? तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइक एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, उसमें से भी एक लाइट एनर्जी है। तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। देन टॉपिक आता है अब हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, मतलब खुद प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइट। तो ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, एमिट करते हैं। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? लाइक सन, ट्यूबलाइट, बल्ब एक्सेट्रा। देन अब हमारा टॉपिक आता है ओपेक सब्सटेंसेस। ओपेक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। तो दीज आर द सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ओपेक। तो ओपेक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड के हम आर पार नहीं देख सकते। पेंसिल के भी हम आर पार नहीं देख सकते। रबर बॉल, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ओपेक सब्सटेंसेस के। देन अब आता है ट्रांसपेरेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल ग्लास, तो ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं क्लियरली, तो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। देन अब आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। दीज आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हम आर पार देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? हम ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल। अगर आप वेजिटेबल ऑयल की भी आर पार देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा तो, लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। और वैसे ही बटर पेपर तो आपने देखा होगा, उसके आप आर पार देखते हो तो आपको दिखता तो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन क्लियरली नहीं दिखती। तो इसी से रिलेटेड अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये आपको 4 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपको लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट है, कौन सा आपको लग रहा है ट्रांसल्यूसेंट है, और कौन सा आपको लग रहा है ओपेक है। तो सबसे पहले हम ओपेक को देखते हैं। तो ओपेक में क्या होता है? ओपेक में हम आर पार नहीं देख सकते चीज़ों के। तो ये देखिए, ये कार्डबोर्ड है, हम कार्डबोर्ड के आर पार देख सकते हैं। ये वुड है, हम इसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओपेक। अब आता है हमारा ये सेकंड वाला। अब ये भी क्या हो गया? ये भी ओपेक हो गया। बुक है, बुक के हम आर पार नहीं देख सकते, तो ये भी ओपेक। अब ये हमारा है बटर पेपर। अब बटर पेपर किसका एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था? ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट। और ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। तो इसमें हमारे 2 ओपेक सब्सटेंसेस है, एक ट्रांसपेरेंट है और एक ट्रांसलूसेंट है। देन अब हम सीखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। जब आप कभी भी डार्क रूम में जाते हो तो आपको कोई भी चीज़ें नहीं दिखती। वैसे अगर आप उधर ही एक कैंडल जला दो तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। तो मतलब जब वहाँ पर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं था तब आपको कोई भी चीज़ नहीं दिख रही थी। जैसे ही लाइट का एक सोर्स आया, लाइट आई, तो आपको चीज़ें दिखने लग गई। तो इसके लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक बुक है हमारी। जब तक डार्क था वहाँ पर हमें बुक नहीं दिख रही थी, और ये समझ लीजिए हमारी आई है, कोई इंसान देख रहा है। जब तक वहाँ पर डार्क था तो हमें कोई भी चीज़ नहीं दिख रही थी। जैसे ही हमने वहाँ पर एक कैंडल ला के रख दी तो कैंडल से क्या हुआ? कैंडल से लाइट इधर आई, बहुत सारी रे आई, यहाँ पर सारी जगह जाएगी रे, तो और यही रे हमारी आँखों पे रिफ्लेक्ट होके आई, तो जिससे हमें क्या हुआ? वो चीज़ दिखने लग गई। अब जितने भी ऑब्जेक्ट थे तो ये सारी रे उधर जाएगी।
और जो जो भी चीज़ें होगी हमें दिखने लग जाएगी। तो ऐसे हमें कोई चीज़ दिखती है तो क्या हुई, लाइट उस ऑब्जेक्ट्स पे गई और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर हमारी आँखों पे आई। तो ऐसे हमें कोई चीज़ विजिबल होती है। देन अब हमारा टॉपिक आता है शैडो। शैडो आर फाउंड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। तो शैडो तब बनती है जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, वो लाइट के पाथ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, अब हमने इस पर लाइट गिरी तो लाइट इसके आर पार तो नहीं जा पाएगी, लाइट यहाँ से चली जाएगी, तो ये लाइट के पाथ में आ गया, तो ये जो हमारी चीज़ है हमें शैडो के फॉर्म में दिखेगी यहाँ पर। तो ये नीचे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हम हाथों से कितने सारे एनिमल्स बना देते हैं। तो हमारा हैंड भी तो एक ओपेक ही सब चीज़ है, हमारे हाथ से लाइट आर पार नहीं जाती। तो क्या हुआ, सारी लाइट चली गई यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आई तो सारी लाइट चली गई, बट इसी जगह पे लाइट नहीं गई जो हमें शैडो के फॉर्म में दिख रहा है। देन अब हमारा आता है टॉपिक पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा, सबसे पहले हम जानेंगे कि पिन होल कैमरा को हम बनाएंगे कैसे। तो पिन होल कैमरा को बनाने के लिए आपको 2 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस चाहिए। लाइक इस डायग्राम में आप देख रहे हो 2 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लिए, एक ये और एक ये। तो 2 कार्डबोर्ड के हमें बॉक्स लेने हैं और उन दोनों को हमें ऐसे लगाना है कि दोनों के बीच में गैप ना हो। मीन्स ऐसे उन्हें लगाना है कि दोनों के बीच में गैप ना हो और वो स्लाइड करे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों को उन्होंने ऐसे अरेंज करा है कि वो दोनों स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, और बट दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है, इस साइड में बिल्कुल भी गैप नहीं रखना। जो हमारा बड़ा वाला बॉक्स होगा, ये हमारा बड़ा वाला बॉक्स है, उसके जो अपोजिट फेस में हमें एक स्मॉल होल करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्मॉल होल करा है, तो इधर हमें एक स्मॉल होल करना है। और जो हमारा स्मॉल वाला बॉक्स है उसके भी एक अपोजिट साइड में क्या करना है, हमें कट करना है एक स्क्वायर जो 5 से 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसकी साइड 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऐसा हमें स्क्वायर कट करना है। और जो स्क्वायर कट किया है उसे कवर करना है एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके हम आर पार देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो, लाइक बटर पेपर का आप यूज़ कर सकते हो इधर इसे कवर करने के लिए। अब ये आपका पिन होल कैमरा बन गया। अब इन दोनों को आप अरेंज कर दो ऐसे करके, और अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे बट अब आपको ऑब्जेक्ट ब्राइट लाइट में ही देखना है, ये नहीं आप डार्क रूप में देख रहे हो, आपको ब्राइट लाइट में ही ऑब्जेक्ट देखना है। लाइक आप ट्री देख रहे हो तो आपको ट्री की इमेज ऐसे एडजस्ट करनी है पिन होल कैमरा से कि आपको ट्री की इमेज दिखे। पिन होल कैमरा में जो हमारी इमेज होती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो जो आपका जो यहाँ पर ट्रांसलूसेंट जो आपने ऑब्जेक्ट लगा रखा है उसमें वो आपको इमेज दिखेगी, बट कैसे दिखेगी, रियल दिखेगी और इन्वर्टेड दिखेगी। अब रियल और इन्वर्टेड क्या होता है, रियल वो इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, तो आपने इस स्क्रीन पर से लिया है ना इमेज को, और इन्वर्टेड दिखेगी मतलब उल्टी दिखेगी। मतलब समझ लीजिए आपकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये था बट आपको दिख कैसा रहा है, ऐसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है, और उसमें जो इमेज का साइज़ होगा वो स्मॉल होगा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में। लाइक अब इधर एक ट्री है, आपने ट्री को पिन होल कैमरा से देखा तो वो आपको ऐसे उल्टा दिखेगा और छोटा दिखेगा। तो आप पिन होल कैमरा घर पे बना के ट्राई कर सकते हो। देन अब टॉपिक आता है, हमारा लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। When a ray of light approaches a small polished surface and the light ray bounces back, it is called the reflection of light. Easy words में समझते हैं। लेट एग्जाम्पल, आपने एक मिरर लिया, मिरर हमें पता है पीछे से पॉलिश्ड होता है। अब इसमें कोई भी लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्टिव तो होगी ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का बाउंस होना। जब एक रे लाइट की एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे जाए और वो बाउंस बैक हो, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मिरर है, एक लाइट आ रही है यहाँ पर और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर एक और लाइट आ रही है यहाँ पर, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये होती है हमारी रिफ्लेक्शन।
तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।